हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे आज आपका स्टैटिस्टिक्स मेथड फॉर सोशल साइंस मतलब एफ5 बीकॉम सेमेस्टर 2 वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 12 मार्क्स की जो थियरी है वो आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में कौन सी करके जानी है। देखो, एग्जाम में 12 मार्क्स की या फिर 2 मार्क्स की थियरी अगर एक भी पूछ ले तो टोटल 14 मार्क्स की तो थियरी होती है। तो अगर 14 में से आप अच्छे से अगर 10 मार्क्स भी कवर कर लेते हो ना, तो आप आराम से पास आउट हो जाते हो। फिर उसके ऊपर आपको एक या दो क्वेश्चन अच्छे से लॉन्ग वाले सॉल्व करने हैं। तो आप अगर कुछ भी नहीं किया है ना, तो इतना करने से भी आप पास हो सकते हो कि पहले थियरी अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद कोई भी एक या दो चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से सीख लो, आराम से पास हो जाते हो। ठीक है, अगर कुछ नहीं किया उनकी बात कर रहा हूं, बाकी जिसको बहुत कुछ करना है, जिसको मार्क्स स्कोर करना है, वो तो सब करे। ठीक है। और देखो, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप हमारी चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हर एक रिवीजन लेक्चर, हर एक वीडियो का जो अपडेट है वो एकदम टाइम टू टाइम मिल जाए। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर आपको एग्जाम से पहले क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है उसकी पूरी स्ट्रेटेजी हम लोग शेयर करने वाले हैं, तो वहां पर भी वो चीज मिल जाएगी आपको। और इवन अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर भी हम लोग स्टेटस वगैरह में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और एग्जैक्टली एग्जाम में आए भी हुए अभी सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट्स को आप जाके पूछ लेना, पता चल जाएगा। और इवन अगर आप लेट हो चुके हो तो हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर से अगर आप सेमेस्टर 3 में हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे एंड्रॉइड या आईओएस या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अभी स्टेटिस्टिक्स मेथड और सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है उसमें है डिफाइन कोरिलेशन, ये अच्छे से करना है। व्हाट इज द टाइम सीरीज? ओके, ये दो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ठीक है। उसके बाद नेम द मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रेंड कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज। टाइम सीरीज फाइंड मतलब टाइम सीरीज के अंदर आपको जो उसकी मेथड है उसके नाम बताने हैं, बस और कुछ नहीं। उसके बाद है गिव द डेफिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, ये करके जाओ। गिव द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। देखो, इसके ऊपर है ना क्वेश्चन भी आता है। इसके ऊपर लास्ट एग्जाम अभी जो गई ना एटीकेटी की, वहां पर इसके ऊपर छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो अगर आपने इसका थियरी पढ़ा है तो आपको वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि करना क्या। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा का मतलब क्या है, तो आप सोचो उसके शॉर्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप इसकी थियरी पढ़ो। हो सकता है 2 मार्क्स की थियरी पूछे, हो सकता है 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे। चलो, अब उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बोल लू तो ये एक्सप्लेन द प्रोबेबल एरर पूछा हुआ क्वेश्चन है, पास ईयर के पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है एक्सप्लेन द लीनियर रेग्रेशन मॉडल, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रोपोर्शन मेथड। ओके, एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन मेथड एंड यूल मेथड। ओके, देखो हो सकता है सिर्फ प्रोपोर्शन मेथड भी पूछे और हो सकता है सिर्फ यूल मेथड भी पूछे। ठीक है, आपको पता ही है कि 4-4 मार्क्स की आपको 3 थियरी लिखनी पड़ेगी, तो टोटल 12 मार्क्स की थियरी आपको लिखनी है कंपलसरी। शॉर्ट मार्क्स मतलब शॉर्ट में 2 मार्क्स में भी कभी कभी 2 मार्क्स की एक या दो थियरी पूछते हैं। तो आप चेक करोगे ना, तो अगर 2 थियरी भी पूछते हैं 2 मार्क्स में तो दो दो करके वो 4 हो जाता है और ये 12 मतलब 16 मार्क्स आपके थियरी से कवर हो सकते हैं। ठीक है, कभी एक थियरी कम पूछा तो 14। उसके बाद एक्सप्लेन द लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रेंड इन ए टाइम सीरीज। ओके, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज डेटा। ओके, तो ये एक अच्छे से कर लो, टाइम सीरीज डेटा के कंपोनेंट। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कोरिलेशन। ओके, टाइप ऑफ कोरिलेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन कोएफिशिएंट, इसकी प्रॉपर्टीज। और देखो, अगर प्रॉपर्टीज कर ही रहे हो ना तो मैं तो बोलूं आप कोरिलेशन की भी प्रॉपर्टीज कर लो। भले मैंने यहाँ पर सिर्फ रेग्रेशन कोएफिशिएंट की बोला है, आप कोरिलेशन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ लो। हो सकता है कोरिलेशन की भी प्रॉपर्टीज
पूछ ले तो यहाँ पर ये मैंने दे रखा है कोरिलेशन की प्रॉपर्टी। ये दो अच्छे से कर लो, मैं मानता हूँ ये दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टीज आने का पूरा चांसेस है। फिर उसके बाद जो यहाँ से एक या दो भी थियरी अगर आपकी आ जाती है तो आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाए। ओके, तो देखो जितना मैंने बोला है उतना अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उससे ज्यादा अगर कुछ करना है तो टाइम बचा है तो आप कर सकते हो, वरना मैंने जितना बोला उतना तो 100% करो। और इवन मैंने जितने आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी मैंने आपको करवाया, पेपर सॉल्यूशन करवाया, जो स्टूडेंट्स पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं उनको, तो बस उतना करके जाओगे ना तो डेफिनेटली आप आराम से 40 प्लस 45 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पिछले साल कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे, जो 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिसमें 50 में से 50 मार्क्स कवर भी किए थे स्टैटिस्टिक्स में। तो आप भी कर सकते हो, बस भरोसा रखो, जितना करवाया उतना अच्छे से करके जाओ, आराम से पास आउट हो जाओ। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, गुड बाय और टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।